बाकी हम सबके बीच आदरणीय गीता दीदी जी पहुंचे हैं। हम एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। साथ ही तारा बहन भी पहुंची हैं, आपका भी स्वागत है। मैं हमारी बहनों से निवेदन करूंगी तिलक और गुलदस्ते से आदरणीय दीदी जी का और सर्व का स्वागत करें। हम सबके बीच आदरणीय रुक्मणी दीदी भी पहुंची हैं। रुक्मणी दीदी जी का भी आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। ये भी हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी वरिष्ठ दीदियाँ हमें प्यारे बाप दादा और हमारी मुरब्बी दादियों की पालना देने के लिए रात दिन कार्यरत है। और शांतिवन चाहे बाबा का बेहद घर कहे, बाबा के सभी बच्चों के आने की हमेशा ही इंतजार में रहा है। बड़ा प्यार से हम सबको, शांतिवन निवासी कहो, मधुबन निवासी कहो, तकते रहे हैं। आज यहाँ इतना दूर दूर से ईस्टर्न जोन को देख करके, जिस जोन के लिए साकार बाबा के दिल में और प्यारे शिव बाबा के लिए भी एक विशेष प्यार रहा, आप सभी ईस्टर्न जोन निवासियों को भी यहाँ आज मधुबन बेहद बाप दादा के घर में, बाप दादा की ओर से, हमारी मुरब्बी दादियों की ओर से, इन सभी दीदियों की ओर से और सभी मधुबन शांतिवन निवासी और सबकी ओर से आपका एक एक का पर्सनल अपने नाम सहित स्वागत स्वीकार करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कितने ये सुहावने हम सबके लिए दिन हैं, जो तपस्या के लिए ये बेहद की वैराग्य भूमि हम सबको उपलब्ध है। हमारे बीच हमारी मीठी प्रवीणा बहन भी पहुंची हैं। आपका भी सभा में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं बाबा के इस बेहद घर की ओर से आप सभी का स्वागत करने के लिए मधुरवाणी ग्रुप को इनवाइट करती हूँ। हम सब जानते हैं मधुरवाणी ग्रुप समय अनुसार और बाबा के बच्चों को इतना उमंग और उत्साह से भर देते हैं। ताल और सुर का एक ऐसा सुंदर संगम आपके पास है। लिरिक्स भी खुद बनाते हैं, सुर का संगम भी खुद तैयार करते हैं और वायुमंडल में अपने सुर और ताल के संगम से दिव्यता को भी भर देते हैं। मधुरवाणी ग्रुप का भी स्वागत है और अनुरोध है वे स्वागत गीत प्रस्तुत करें। ओम शांति, ओम शांति। आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। तपस्वी राज ऋषि राजे महाराजे विराजे हैं। जोरदार ताली बजा के आप अपना स्वागत करें।
तब को आया है ईस्टर्न इस बार। तपोभूमि में तब को आया है ईस्टर्न इस बार। शांति सिंधु में लहराने आया बंगाल बिहार। बाबा खड़े हैं स्वागत में लेकर विजय का हार। बाबा खड़े हैं स्वागत में लेकर विजय का हार, लेकर विजय का हार। मधुबन वाले आपका करते स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। कहते पर दादी ने है पाला। बाबा की गद्दी कहते पर दादी ने है पाला। सभी दादियों दीदियों ने ईस्टर्न जोन संभाला। सभी दादियों दीदियों ने ईस्टर्न जोन संभाला। धन्यवाद है धन्यवाद दिल कहता बारंबार, कहता बारंबार। मधुबन वाले आपका करते स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। करे शक्ति भरे समय की यही पुकार है। भक्ति करे शक्ति भरे समय की यही पुकार है। हाहाकार के बाद ही तो होना जय जयकार है। हाहाकार के बाद ही तो होना जय जयकार है। मनसा सेवा सकाश दे अब होगा साक्षात्कार, अब होगा साक्षात्कार। मधुबन वाले आपका करते स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। शक्ति भर ले, यादगार हो भट्टी ऐसी इतनी शक्ति भर ले। 14 बरस वाली भट्टी इन 4 दिनों में कर ले। 14 बरस वाली भट्टी इन 4 दिनों में कर ले। बड़ी दूर से तब को आए बरसाए प्रभु प्यार, बरसाए प्रभु प्यार। तपोभूमि में तब को आया है ईस्टर्न इस बार। बाबा खड़े हैं स्वागत में लेकर विजय का हार, लेकर विजय का हार। मधुबन वाले आपका करते स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। आप सब मधुरवाणी ग्रुप का स्वागत भी है, सत्कार भी है और धन्यवाद भी है, जो इतना उमंग और उत्साह से आप सभी हम सभी का आपने स्वागत किया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ
आदरणीय गीता दीदी जी को। हम सब जानते हैं गीता दीदी जी लगभग 50 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर अपनी विशेषताओं के द्वारा बाबा के यज्ञ में अति विशिष्ट प्रदान देती आई हैं। कुछ समय गुजरात में सेवा करने के पश्चात पिछले काफ़ी वर्षों से मधुबन बेहद घर में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। गीता दीदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको वाणी का वरदान प्यारे बाप दादा से मिला हुआ है। आपकी मीठी और ओजस्वी वाणी से आप देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के अनेक आत्माओं के जीवन की ज्योति को जगाया है, उसे संचित किया है, उसमें बल भरा है और नया जीवन दिया है। आपकी वाणी के द्वारा बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी और नए नए बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे क्लासेस के द्वारा और नए नए आने वाले बच्चे शिविरों के द्वारा आपसे नया जीवन और मार्गदर्शन लेते आए हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की आप मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं दे रही हैं और अभी हो रही इन भट्टियों को भी निमित्त आप संभाल रही हैं। मधुबन यज्ञ में रहकर अन्य कई सेवाएं जैसे टीचर्स ट्रेनिंग आदि कई डिपार्टमेंट्स में भी आपका अति विशिष्ट योगदान रहा है। आज हम सब के इस स्वागत सत्र में स्वागत के लिए हमारी मुरब्बी दादियों की ओर से वरदानी बोल और हम सबको इस तपस्या के लिए, भट्टी के लिए सशक्त बनाने के लिए गीता दीदी जी हम सबके बीच हैं। एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत दिल से 2 हाथ की ताली से स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं आपके वरदानी बोल से आज हम सबकी झोली भरेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा के बेहद घर में ईस्टर्न जोन के तरफ से विशेष बिहार, बंगाल तथा अन्य भी कई स्थानों से आप सभी तपस्वी भाई बहनें पधारे हैं। दादी जी की ओर से आदरणीय मुन्नी बहन जी, हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी, ब्रिज मोहन भाई जी तथा सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों की ओर से आप सबका बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। गर्मी के दिनों में लोग माउंट आबू घूमने के लिए आते और आप सभी बाबा के बच्चे इतना दूर से तपस्या के लिए आए हैं। अवश्य ही आप सभी पवित्र योगी आत्माएं हैं, इसलिए शांतिवन में पधारे हैं। कभी कभी ही
तपस्या का मौका मिलता है। देखो वहाँ तो आप सभी पर घर की जिम्मेवारी है, नौकरी धंधे की जिम्मेवारी है, तो वहाँ ज्यादा समय आपको नहीं मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि भाई बहनें मुरली क्लास करके तुरंत भागते हैं। हाँ? घर में काम है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है। इसलिए बाबा ने यहाँ आप सबको बुलाया। यहाँ सब सुविधाएं तैयार मिलेगी, आपको कोई उसमें बुद्धि लगाने की बात नहीं है। निश्चिंत होकर खुद को समय देना है, अपने आप पर गौर करना है, क्योंकि बाबा ने तो हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया है। हाँ? पता है ना, लगभग 33 वर्षों तक साकार बाबा ने साकार मुरलियों के माध्यम से अपने वर्तमान जीवन को पवित्र और योगी बनाने की हर बात हमें समझाई, और लगभग 50 वर्षों तक प्यारे बाप दादा ने दादी गुलजार जी के माध्यम से संपन्न और संपूर्ण बनने की हर बात हमें बता दी। बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया। हमारी सब दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई, उनकी पालना का कार्य भी संपन्न हो गया। अब हम सबका कर्तव्य है अपने आप को संपूर्ण बनाने का। बाबा ने पूरा मार्गदर्शन दे दिया है, और ड्रामा अनुसार अब हरेक के पास साकार मुरलियां भी हैं, अव्यक्त मुरलियां भी है। मोबाइल में ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, किताबें भी छपी हुई मिलती हैं। अब हमें लक्ष्य पूर्वक गहरी पढ़ाई करनी है और तपस्या करनी है। बाबा की ये पावन भूमि, तपोभूमि, और संगठित होकर जब हम तपस्या करते हैं तो पावरफुल वाइब्रेशंस और वायुमंडल बनता है, जो हमें एकाग्र और स्थिर रहने में मदद करता है। हम शरीर के लिए रोज नहाते हैं, शरीर शुद्धि करते हैं, फिर भी महीने में 2 बार, 1 बार, हफ्ते में 1 बार अच्छी तरह स्नान करते हैं। कहते हैं ना, आज तो अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर मैल निकाला। तो शरीर के लिए जैसे जरूरी है, ऐसे तपस्या में भी भल रोज ज्ञान योग हम करते हैं, वो हमारा एक रूटीन बना हुआ है। लेकिन जरूरी है बीच बीच में भट्ठी करना,
और ज्ञान का अच्छा गहराई प्राप्त करना, ताकि हम और सूक्ष्मता से अपने आप को देखें और पुरुषार्थ करें। घर में भी रोज झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी मास 2 मास में अच्छी तरह सफाई करते हैं। कोने कोने से जाले निकालते हैं, कचरा निकालते हैं। वो भौतिक रूप से है, ये आध्यात्मिक रूप से हैं। हम सभी बातों से फारिग होकर खुद के लिए अधिक समय देते हैं। हर क्लास के द्वारा ज्ञान की गहराई मिलती है। हम अपने आप को चेक करते हैं कि अभी भी हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं और वो कैसे हमें दूर करनी है। सबका लक्ष्य है ना ब्रह्मा बाप समान बनना। किस किस का लक्ष्य है? हाँ? बहुत अच्छा। हमें थोड़ी बहुत पुरुषार्थ करके प्राप्ति नहीं करनी है, हमें तो पूरी ताकत से पुरुषार्थ करना है। कहते हैं ना 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है और अपने आप को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है। ब्रह्मा बाबा और बाप दादा हमें इसी स्थिति में देखना चाहते, तो ये बहुत सुंदर मौका है। संगम युग में हम सब ने तपस्या की है, इसी की यादगार भक्ति में भी आप देखो। भल रोज भक्ति करते हैं, फिर भी वार त्योहार पर, श्रावण मास में, पुरुषोत्तम मास में लोग अधिक धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, तप करते हैं, क्योंकि संगम युग में हम विशेष पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा के बेहद घर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिवादन है। ओम शांति।